इंडिया गठबंधन में दरार, सीट शेयरिंग पर बड़ी रार, अखिलेश ने दिखाए तेवर, सीटों पर कांग्रेस को नहीं फेवर। इंडिया अलायंस अब सीटों के बंटवारे के स्तर पर बातचीत शुरू कर चुका है। इसी बातचीत में सबसे ज्यादा दिक्कतें यूपी में आने वाली हैं। यहाँ पर एसपी कांग्रेस को सिर्फ 5 से 7 सीटें देने के मूड में है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में ये गठबंधन टूट सकता है और कांग्रेस अकेले ही चुनावों में जा सकती है। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस से सीट मांगेगी नहीं बल्कि उसे देगी। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। अखिलेश के इस बयान को कांग्रेस के साथ हो रही सीट शेयरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया है कि हमारी तैयारी 80 सीट की है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 80 सीट पर है और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन की सीटें हमें कितनी सीट लड़नी है, क्या लड़नी है, पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तैयारी 80 सीट पर है। इससे पहले भी अजय राय घोसी और बागेश्वर सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर बयान दे चुकी हैं, जिसके बाद राज्य स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच में एक मौन तलखी बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस मामले में बिल्कुल खामोश है। बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन की इस तस्वीर पर चुटकी ले रही है। ये कहीं जा भी रहे तो इनका राजनीतिक ग्राउंड क्या, इनका एजेंडा क्या, इनका मोटिव क्या, कहीं कुछ क्लियर नहीं है। अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई और इस तरीके की बातें आने से साफ और स्पष्ट जाहिर होता है कि विपक्ष के जो एकजुटता का जो दिखावा है, इसका एजेंडा हमारे भारत का विकास नहीं, इसका एजेंडा अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है। ये 10 प्रधानमंत्री के चेहरे एक साथ बैठ रहे हैं। अभी तो लीडरशिप को लेकर तो पता नहीं सुना है, संयोजक को लेकर और पता नहीं क्या क्या। अभी तो चुनाव आते आते ये पता नहीं क्या करेंगे, कितना सिर फुटबॉल की स्थिति आएगी। अभी आप देखते रहिए, चुनाव आते आते ये निश्चित तौर पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा इनके गठबंधन का। एक दूसरे को इसी तरीके से आरोपित करके ये अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो चुनाव के बाद तो गाली गलौज करके इनका गठबंधन टूटना है। ये एक दूसरे से ऐसे ही दाव पेच करते रहेंगे। ये बात तो रही सीट शेयरिंग की, पेच तो पीएम फेस को लेकर भी फंस रहा है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में पीएम कैंडिडेट की रेस में है और इस बात की चर्चा भी होती रहती है। ये कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है और समय आते आते जैसे जैसे चुनाव आएगा ये स्वयं अपने आपस में ही सीटों को बंटवारे को लेकर, प्रधानमंत्री पद को लेकर के आपस में ही सब अपने गठबंधन को समाप्त कर बैठेंगे। इसका भारत की जनता पर कोई असर नहीं है। एसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन तो चाहती है, लेकिन वो कांग्रेस का राजनीतिक रसूख 2019 के लोकसभा चुनावों के अनुसार तय करना चाहती है। जहां कांग्रेस को इकलौती रायबरेली की सीट मिली थी, खुद राहुल अपनी सीट हार गए थे। कांग्रेस भी अलायंस चाहती है, लेकिन उसके दिमाग में 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटें हैं, जहां उसने अपने बूते 21 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस इस गठबंधन में 15 से 20 सीटें हासिल करना चाहती है। सारा पेच यहीं पर है और दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 2 अलग अलग पिचों पर है। कांग्रेस में 3 कैटेगरी में पूरे यूपी को बांट रखा है। उसने 30 सीटें ऐसी चुनी है जहां पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है। वो इसे ए कैटेगरी की सीटें मान रही है। बी कैटेगरी की सीटें वो सीटें हैं जहां पार्टी ने बीते चुनावों में सम्मानजनक सीटें पाई। इनकी भी संख्या 30 है और बाकी बची सीटें सी कैटेगरी में है। गठबंधन न हो पाने की दशा में भी कांग्रेस साथी पार्टियों के लिए बीजेपी को हराने के लिए वहां डमी कैंडिडेट देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि पार्टी अपनी पूरी ताकत ए और बी कैटेगरी की सीटों में लगा रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और एसपी दोनों ही गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी की सीटें यूपी में सीमित करने के लिए किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस अकेले लड़कर वोटों के बिखराव होने का आरोप अपने सर नहीं मरने देगी। नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दौर में होने वाली बातचीत में राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर संयुक्त विपक्ष का एक ही कैंडिडेट चाहती है और इसके लिए उनकी पार्टी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है।